जब ये कहते हैं कि बसपा का इंडिया में गठबंधन में जाने का प्रोग्राम बन रहा है तो बिल्कुल गलत है। बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अगर इंडिया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी को इनवाइट करता है तो कुछ लोगों को छोड़कर जो इंडिया गठबंधन है तभी बहन जी शामिल होगी जब उसमें कुछ लोगों को बाहर रखा जाए। दूसरी बात, ये बहुजन समाज पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो, बल्कि इंडिया गठबंधन अधूरा है बिना बहन कुमारी मायावती के। अब आप ये देखिए कि जिस आप पार्टी की बात कर रहे हैं जिसके शायद 3 या 4 सांसद हैं, पूरे के पूरे पारिवारिक सांसद हैं, जो कल तक ये चिल्लाते थे कि बहन जी के साथ अगर जाएंगे तो हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, अगर बहन जी गठबंधन में शामिल होती है, अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आती है तो हम शामिल नहीं होंगे। तो ये पूरे इंडिया गठबंधन को पता है कि बहन जी की क्या बिसात है, बहन जी क्या कर सकती है इंडिया गठबंधन में। अब आप ये कहोगे नहीं नहीं राजनीति में सब जायज़ है ना, बहुजन समाज पार्टी के लिए जायज़ नहीं है। अगर आप बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखी गई जिलों के नाम बदलने वाली पार्टी को अपने साथ शामिल उनकी विचारधारा के आधार पर करते हो तो बहुजन समाज पार्टी कभी भी उस गठबंधन में शामिल नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन बिना बहन जी का कंप्लीट है तो आप करते रहिए। जितना जितना इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां कांग्रेस को छोड़कर, जितना इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां कांग्रेस को छोड़कर वोट बैंक लेती हैं, उससे ज़्यादा अकेला वोट बैंक जो है बहुजन समाज पार्टी के पास है। आपको ये डाटा समझने की जरूरत पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे नंबर की जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है वो बहुजन समाज पार्टी उभरती है। और अगर आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को अनदेखा करके आप राष्ट्रीय राजनीति कर सकते हैं तो आपकी बिल्कुल ये गलतफहमी है। देखिए, जब आप इस बारे में कहते हो कि समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा नुकसान किया तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो किसी दूसरे के कहने पर भी चलती है और अपनी विचारधारा के हिसाब से भी चलती है। ये बात सही है कि सबसे ज़्यादा जो डिमोशंस है वो समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में किया। परंतु मैं बता दूं कि जब प्रमोशन एंड रिजर्वेशन का बिल जो पार्लियामेंट में फाड़ा था वो नगीना के जो सांसद थे वो भी समाजवादी पार्टी से आते थे। जब बहन जी ने सभी नीतियों को साइड में रखते हुए ये बहुजन संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए जब इनके साथ हाथ मिलाया था तो इन्होंने बहन जी के साथ भी विश्वासघात करने का काम किया था। और ऐसा ही नहीं है कि ये केवल अपने शासनकाल में इन्होंने अत्याचार किया। आज भी आप ये देखिए कि इनके समाज की जो महिलाएं हैं वो बाबा साहब को और SC कम्युनिटी के किसी भी व्यक्ति को गाली, आप ट्विटर पे देखिए ना, भी जो बाबा साहब को आपको टारगेट करते हुए मिल जाएंगे, बहन जी को टारगेट करते हुए मिल जाएंगे और जितने भी अनुसूचित जाति के लीडर्स हैं उन्हें टारगेट करते हुए बहुत से लोग मिल जाएंगे और उनका साइलेंट समर्थन है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति से नफरत है और किसी से नहीं है। जबकि बहन कुमारी मायावती जी ने जितने OBC लीडर, जब तक बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आई थी तो अनुसूचित जाति की लगभग 78 जातियों ने कभी लोकसभा का और विधानसभा का मुंह तक नहीं देखा था। जो सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो बहुजन समाज पार्टी ने OBC कम्युनिटी को दिया। अब OBC कम्युनिटी के अंदर अगर ये समाजवादी पार्टी वाले सोचते हैं कि पूरी की पूरी OBC कम्युनिटी इनकी बपोती है तो ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि गुज्जर समाज को बहुजन समाज पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया, जाट समाज को दिया, कौली समाज को दिया, धोबी समाज को दिया और दुनिया भर के जो समाज हैं जिनके बारे में पहले ये कहा जाता था कि ये राजनीति करना तो दूर, ये अपना काम भी नहीं कर सकते, उन सभी लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया। परंतु समाजवादी पार्टी अगर ये सोचती है कि मैं किंग मेकर हूँ और मेरे ही धुरी पे दुनिया घूम रही है तो बिल्कुल गलत है। अगर भारत के अंदर इंडिया गठबंधन में बहन जी शामिल होती हैं तभी कुछ बदलाव संभव है, वरना 2024 में वही स्थिति चलती रहेगी जो आज चल रही है। कांग्रेस एक ऐसा षड्यंत्र रच रही है इंडिया गठबंधन के मामले में जिसमें कांग्रेस खुद तो खत्म होगी साथ ही अपने साथ अन्य दलों को भी लेकर खत्म होगी। अब देखिए, कांग्रेस के पास ये एक विकल्प मौजूद था कि बहन कुमारी मायावती जी को वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं ओमदेव जी कि जिस दिन बहन कुमारी मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का दावेदार कांग्रेस घोषित करेगी ना, आप ये मानिए कि पूरा का पूरा विपक्ष एक हो जाएगा और इस NDA गठबंधन को हरा देगा। परंतु कांग्रेस क्या कहती है, हमने खड़गे साहब को जो है वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया। भैया, हमने कांग्रेस से ही सीखा है कि जब बाबू जगजीवन राम
प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे तो इन्होंने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। हमने कांग्रेस से दिल्ली में सीखा है कि जब चौधरी प्रेम सिंह दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री पद की रेस में थे तो इन्होंने चौधरी प्रेम सिंह को मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाया। हमने कांग्रेस से ही सीखा है कि किस प्रकार बहुजन अनुसूचित जाति के बड़े लीडर्स को जो है ख़त्म कर दिया जाए, और हमने कांग्रेस से ही ये बात सीखी है कि किस प्रकार अनुसूचित जाति के आंदोलनों को ख़त्म किया जाए। अब जब आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि नहीं वो अब जो है वो दूसरे जो दल है, जिस क्षेत्रीय दल का आप नाम बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं उस क्षेत्रीय दल के पास 4 या 5 सांसद है, उस क्षेत्रीय दल के पास 4 या 5 सांसद है जो कि अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार कर रहे हैं। और एक तरफ तो वो इंडिया गठबंधन में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को दोबारा जो है प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। परंतु इंडिया गठबंधन, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन का मतलब है बहुजन समाज, और बहुजन समाज का जो मतलब है बहन कुमारी मायावती। और अगर बहन कुमारी मायावती जी को ये इंडिया के गठबंधन में पीएम पद का दावेदार नहीं घोषित करते तो इस गठबंधन का कोई भी मतलब भारतीय राजनीति में और 2024 के इलेक्शन में नहीं है। अभी जो 4 राज्यों के इलेक्शन हुए, जब 4 राज्यों के इलेक्शन हुए हैं 2023 अंत में, तो बहुजन समाज पार्टी कामोबेश हर सीट में तीसरे नंबर पर आई है। और अगर आप भारत की तीसरे नंबर की पार्टी को, आप ये देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत दुश्मनी समाजवादी पार्टी से नहीं रखता, परंतु मेरी आंकड़ों की दुश्मनी है। जब बहुजन समाज पार्टी को चारों राज्यों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4% का वोट बैंक आया है, वहीं समाजवादी पार्टी को है 0.4% का वोट बैंक आया है। जहां आज बहुजन समाज पार्टी के पास लगभग 11 सांसद है, वहीं समाजवादी पार्टी के पास जो है 4 या 5 सांसद हैं। उसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी है वो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी आज भी क्षेत्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है वो रणनीति ये है कि किसी भी प्रकार से एक ऐसा विकल्प पैदा किया जाए जो सांपनाथ और नागनाथ से अलग हो। बहुजन समाज पार्टी जो है वो साहब काशी राम जी के विचारधारा और बहुजन समाज जो बाबा साहब की जो विचारधारा है उस पर आगे बढ़ने का काम करती है। वहीं जो है इंडिया गठबंधन के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति शामिल होगा जो साहब काशी राम प्रेरणा स्थल का नाम बदल कर ज्ञान वो कोई दूसरा रख देगा और संत रविदास नगर का नाम बदल देगा, संत उधम सिंह का नाम बदल देगा, तो हमारी जो है राजनीति से पहले जो है हमारी वैचारिक और सामाजिक लड़ाई है। तो रामगोपाल यादव कैसे बयान देते हैं बहन जी के खिलाफ? हमेशा देखिए उनकी कोई व्यक्तिगत उनका होगा कि बहन जी के खिलाफ, ऐसे तो बहुत सारे कुत्ते बिल्ली हैं जो बहन जी के खिलाफ बोलते हैं। तो परंतु मैं बता दूं कि बड़े बढ़ाई ना करें और बड़े ना बोलना बोल, हीरा किससे कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो हमारी जो कीमत है, हमारी जो वैल्यू है, हमें सबको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या हैं और गठबंधन में हमारे शामिल होने का क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे बाहर रहने का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन, जैसे कि राहुल गांधी जी ने कभी भी बहन जी का नाम अगर प्रपोज नहीं किया और इंडिया गठबंधन ने नहीं किया, तो यह गठबंधन सिर्फ कागजों में और सिर्फ वैचारिक रूप से हवाई संकल्पना साबित होगी, उसके अलावा कुछ नहीं है।